जांच में निकल रहा है कि अधिकांश जगह बरहट और सिकंदरा में वो नंबर तो गलत था ही, वो व्यक्ति भी नहीं मिले। पेपर में दिखाया गया है जांच, लेकिन जब हम लोगों ने फोन किया तो वो किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने फोन उठाया कि ये रिपोर्ट भी गड़बड़ है, जाली है। लेकिन नंबर क्यों इस तरह से है, उसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। हम लोगों ने अपना उत्तर कल शाम में हम लोगों ने भेज दिया है भारत सरकार को। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर क्या फर्जीवाड़ा हुआ था, जब से द इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी उसके बाद से कहीं ना कहीं जो उंगलियां हैं वो सरकार पर उठने लगी, सरकार के कामकाज पर उठने लगी, उन बातों पर उंगलियां उठने लगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब तारीफ़ किया करते थे कि बिहार में जो टेस्टिंग की औसत दर है वो देश के औसत दर से अधिक है। और ऐसे में अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जब सवाल उठने लगे तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत खुद सामने आए। उन्होंने सवाल का जवाब दिया, कहा कि क्यों ऐसे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लिस्ट में क्यों ऐसे नंबर दिख रहे हैं जिसमें जो नंबर दिए गए हैं व्यक्ति के नाम के आगे वो नंबर गलत हैं, क्यों 0000 करके नंबर सभी दिख रहे हैं। ये तमाम जो सवाल हैं खड़े हो रहे थे, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, जरा सुनिए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 टीम का गठन करके इन्हें 10 जिलों में पैरेलल हम लोगों ने भेजा कि जो बात अगर आ रही है क्या वो सही है, आंशिक रूप से सही है, पूरी तरह से सही है। तो एक आइडिया लेने के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ से 10 टीम को भेजा और बाकी 26 जिले जो बचते हैं उन 26 जिलों के जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप 24 घंटे में 2, 3, 4 प्रखंड में रैंडम जांच करें। रैंडम का अर्थ होता है कि आप कोई भी सूची उठाएं, क्रम 3, 9, 14, 18, 22, 24 जो भी नाम जिन लोगों ने टेस्ट कराए हैं उनका नाम है, मोबाइल नंबर है, आप जांच करें। और जांच में एक और चीज कहा गया था कि नंबर एक चीज है, लेकिन अगर उनका पता है जरूर वहां पर भी जाएं। नंबर भी इंपॉर्टेंट है और वो व्यक्ति है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो बातें बरहट और सिकंदरा में जांच में आती है उसमें हम लोगों ने पाया कि जो जांच में निकल रहा है कि अधिकांश जगह बरहट और सिकंदरा में वो नंबर तो गलत था ही, वो व्यक्ति भी नहीं मिले। ये बहुत गंभीर बात प्रकाश में आई। तो उसके लिए बरहट और सिकंदरा के संबंधित जो हमारे लैब टेक्नीशियन एएनएम जो जाते हैं जांच करने, उनके ऊपर होते हैं ब्लॉक हेल्थ मैनेजर जो इंचार्ज होते हैं, उनके ऊपर होते हैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जिसको प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कहते हैं, उसके ऊपर होते हैं हमारे सिविल सर्जन। और आज हम लोगों ने जमुई के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी पर भी कार्रवाई कर दी है। इन पर तो कल इन लोगों पे कार्रवाई हो गई है और आज जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी जमुई पर भी हम लोगों ने विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की है। जहां तक सिकंदरा का सवाल है, शेखपुरा, ये सेम चीज बरहट और सिकंदरा में जो हम लोगों ने पाया तो इतनी कार्रवाई वहां हुई। शेखपुरा में रिपोर्ट में ये बात आई कि एक महिला का नाम था और एक व्यक्ति का नाम था और ये लिखा हुआ था कि पेपर में दिखाया गया है जांच, लेकिन जब हम लोगों ने फोन किया तो वो किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं और सार ये लगा कि ये रिपोर्ट भी गड़बड़ है, जाली है। उस लड़की का नाम सोनाली कुमार है, न्यूज़पेपर में जो समाचार निकला था, और ये अजीत कुमार जिनका नाम है उनकी बेटी हैं। उनका मोबाइल नंबर 7004233841।
रजिस्टर्ड है। मुझे नहीं पता है कि वो नंबर जिस पर किसी ने बात किया वो कहाँ से आया, ये डॉक्यूमेंट में, और जिला पदाधिकारी शेखपुरा ने उनसे बात की अजीत कुमार जी से, और उनकी जांच हुई है, और आरटीपीसीआर का रिपोर्ट भी एनएमसीएच का हम लोगों के पास है 30 तारीख का। तो जो चीजें बरहट और सिकंदरा के बारे में कही गई, जैसा मैंने आपको बता दिया, अनियमितता पाई गई, वैसी कोई अनियमितता शेखपुरा में अब तक जांच चल रहा है, परिलक्षित नहीं है। जो जिला पदाधिकारी लोगों के द्वारा जो हम लोगों ने जांच अब तक कराया है, और जो रिपोर्ट मेरे पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 से 4 प्रखंड रैंडम जांच चल रहा है, और ये अभी आगे भी चलेगा। उसमें ओवरऑल जो पिक्चर इमर्ज कर रहा है, उसमें 3 बातें स्पष्ट हैं। एक कि बाय एंड लार्ज व्यक्ति मिल रहे हैं, लेकिन मोबाइल नंबर बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा है कि नंबर किसी और का है। नंबर में कई जगह 000 करके, चूंकि 10 डिजिट आपको लिखना है, वो लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने इसीलिए फिजिकल जांच के लिए कहा था कि आप गांव जाएं, पता लगाएं। अररिया जिले के फारबिसगंज में और अररिया में ये जांच में ये बात आई है कि व्यक्ति तो मिल गए, लेकिन संख्या इस तरह के मोबाइल नंबर की थोड़ी ज्यादा है। जहां 000 लिखा हुआ है, कई जगह एएनएम का नंबर लिखा हुआ है 20, कई जगह लैब टेक्नीशियन का नंबर लिखा हुआ है, जो होना नहीं चाहिए था। तो आज अररिया और फारबिसगंज के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं, अनुमंडलीय पदाधिकारी हैं अस्पताल के, और सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण पूछा गया एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति हैं इसलिए जांच हुआ है, लेकिन नंबर क्यों इस तरह से है उसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। और शिवहर जिले में एक प्रखंड है पूर्णिया, वहां पर भी 30-40 लोगों का इस तरह का मामला प्रकाश में मिला है जांच में। इसके अलावा अभी तक बाय एंड लार्ज जो फिजिकल टेस्ट हैं वो क्लियर हैं। अगर 100 लोगों का जांच हुआ है रैंडम, तो 3-4 लोगों का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिलता है। 3-4 लोगों का नंबर है, अगर वो फादर हैं तो उन्हीं के नाम से परिवार के लोगों का है। हम लोगों ने अपना उत्तर कल शाम में हम लोगों ने भेज दिया है भारत सरकार को, और डिटेल्ड रिपोर्ट हम लोगों ने अपना उनको भेज भी दिया है, जो तथ्य जांच में आए हैं ओवरऑल बिहार के। तो अब तक मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर कोई कुछ कर्मचारी या कुछ पदाधिकारी के चलते इतने बड़े राज्य में और उनके द्वारा कुछ गलती हुई है जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया है, उसके चलते पूरे राज्य के इतने बड़े एक्सरसाइज पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के टाइम में बिहार में काम किया है, और आप सब लोग अवगत हैं क्या परिस्थिति थी बिहार में, सब लोग जानते हैं। और आज रिजल्ट क्या है वो भी आपके सामने है। प्रोसेस और रिजल्ट, प्रोसेस ठीक होना चाहिए, रिजल्ट ठीक होना चाहिए। लेकिन जमुई में हम लोगों ने बरहट और सिकंदरा में देखा प्रोसेस गलत, रिजल्ट गलत। लेकिन जहां रिजल्ट ठीक है, जहां उस व्यक्ति ने टेस्टिंग कराई है, उसको यह कहना कि गलत है और ये आंकड़े गलत हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। तो आपने सुना कहीं बिहार में गड़बड़ियां हुई हैं, और उन गड़बड़ियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत खुद सामने आए। उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया, और ये कहा है कि राज्यसभा में भी इसको लेकर प्रश्न पूछे गए थे, हमने जांच करके वो रिपोर्ट वहां भी भिजवा दी है। कहीं विपक्ष के सवालों पर भी
जवाब दे रहे थे। जो सवाल राज्यसभा में खड़े किए गए, इन तमाम सवालों पर प्रत्यय अमृत, जो कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, वो सामने आए और एक जिम्मेदार ऑफिसर, एक जिम्मेदार प्रधान सचिव होने के नाते उन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।